हेलो गाइस, रेलवे एनटीपीसी 2024 की नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती के अंदर कुछ क्राइटेरिया है जो आपको क्रॉस करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपका है क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया। अगर आप इसका क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया अगर आप 12th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड 12th पास के लिए आप इन सब जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में लिखी हुई है। और इसका एज क्राइटेरिया है, अगर आप जर्नल या ईडब्ल्यूएस से है तो आपका एज क्राइटेरिया 18 से लेके 30 साल का है। एंड अगर आप ओबीसी से है तो आपका एज क्राइटेरिया 33 साल का है। एंड अगर आप एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका एज क्राइटेरिया 36 ईयर्स का है। एंड इसके साथ प्लस आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, वो तीनों ही कैटेगरी के साथ मिलेगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, जर्नल हो या ओबीसी हो, एससी एसटी कोई भी हो, आपको इन सबके साथ 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। गाइस, इन पोस्ट के लिए आपका एजुकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। एंड इसके लिए आपका एज क्राइटेरिया, अगर आप जर्नल कैटेगरी में हैं तो आपकी एज 18 से 33 साल होनी चाहिए। एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 36 ईयर्स होनी चाहिए। एंड अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 39 ईयर्स होनी चाहिए। एंड इन तीनों ही कैटेगरी में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था। एंड गाइस, इसके अंदर आपका जो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी का एग्ज़ाम होगा। इसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 आएंगे। एंड इसको करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। इसके अंदर जो टोटल सब्जेक्ट्स आएंगे वो आएगा आपका एक जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सब क्वेश्चन इस पेपर के अंदर गाइस आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी जो 1/3 मार्क्स की होगी। और जो आपका सेकेंड स्टेज का सीबीटी का एग्ज़ाम है उसके अंदर गाइस टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे 120। एंड हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स कैलकुलेट होगा। इसको भी करने का जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो 90 मिनट्स की होगी। इसके अंदर जो टोटल सब्जेक्ट्स है वो फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर से 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के अंदर से 35 आएंगे एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर से भी 35 क्वेश्चन आएंगे। एंड सेम इसके अंदर भी गाइज नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 मार्क्स की। एंड गाइस, जो भी अब तक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये उन सबका एक कंक्लूजन है, एक निचोड़ है। इसमें सबसे पहले स्टेज 1 आती है। एंड जो आप सीबीटी का एग्ज़ाम दे देते हैं, आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही आप सेकंड स्टेज पे जा सकते हैं जो सीबीटी के एग्ज़ाम की। एंड थर्ड स्टेज आती है स्किल टेस्ट, रिक्वायरमेंट टेस्ट। इसके अंदर ना कुछ स्टेजेस ऐसी है, कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। जैसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के अंदर आपको टाइपिंग स्पीड टेस्ट देना होगा। 6th के अंदर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। एंड 9, 10, 11 के लिए आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। एंड लास्ट में 13 के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। एंड आई होप, मैं आपसे बिल्कुल आशा करती हूँ कि आपको मेरा बताया हुआ एकदम क्लियर समझ आ गया होगा। एंड तब भी अगर आपको कोई थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय गाइज।